हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टैक्स। आज जो वीडियो हम आपके लिए लाए हैं उसमें हम आपको बताएंगे 8 रीजंस टू ऑप्ट फॉर द ओल्ड टैक्स रेजीम। तो ओल्ड टैक्स रेजीम और न्यू टैक्स रेजीम में हमेशा डाउट रहता है कि हमें कौन सी ऑप्ट करनी है। तो न्यू टैक्स रेजीम और ओल्ड टैक्स रेजीम में जब आप कंपेयर करेंगे तो हमने यहाँ पर 8 फैक्टर्स बताए हैं कि क्यों आपको ओल्ड टैक्स रेजीम में ही रहना चाहिए। जब किसी भी पर्सन की इनकम टैक्सेबल स्लैब को क्रॉस करती है, यानी कि वो टैक्सेबल इनकम उसकी जनरेट करता है, तो उसकी इच्छा होती है कि भाई हम टैक्स एफिशिएंट रहें। टैक्स एफिशिएंट का मतलब कि हम मिनिमम टैक्स पे करें, हमारी टैक्स सेविंग प्रॉपर हो जाए। न्यू टैक्स रिजीम में आपको लोअर इनकम टैक्स रेट मिलते हैं, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको हायर एग्जेम्पशन डिडक्शंस मिलते हैं, जो कि आपकी टैक्सेबल इनकम को कम कर देते हैं और आपकी ओवरऑल टैक्स की लाइबिलिटी को घटा देते हैं। कुछ टैक्स पेयर्स के लिए वो पर्टिकुलर इस डिडक्शंस एग्जेम्पशंस फायदेमंद प्रूफ होते हैं और उनकी वजह से उसकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। तो आपको अपनी टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त ध्यान में रखना है कि भाई हम ओल्ड टैक्स रिजीम में रहें या न्यू टैक्स रिजीम में रहें। इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है। रादर हमने 2 से 3 वीडियोस बनाई हैं ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के ऊपर, जिसमें हमने ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को डिटेल में समझाया है। एज वेल एज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो एफएक्यूज उस पर रिलीज किए थे वो भी हमने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है। उन वीडियोस का लिंक हम आई बटन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उनको जरूर देखिए। आपके ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। अब हम बताते हैं कि भाई ऐसे कौन से 8 पॉइंट हैं या ऐसे कौन से 8 फैक्टर्स हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए और उसके बेसिस पर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहिए। सबसे पहले तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको डुअल बेनिफिट मिलता है, टैक्स सेविंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट का। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट्स आप करते हैं आपके लिए वो फ्यूचर के लिए एज अ इन्वेस्टमेंट भी क्रिएट हो जाते हैं और साथ ही साथ वो आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट भी देके जाते हैं। जैसे कि आपने पीपीएफ, ईएलएसएस, सुकन्या समृद्धि, इनमें से किसी भी स्कीम में पैसा जमा किया तो एटीसी में आपको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा। एज वेल एज आपकी इन्वेस्टमेंट वो 1.5 लाख रुपए फ्यूचर के लिए इकट्ठा हो गया। मेक्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मोर अफोर्डेबल, यानी कि आप अपने आप को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वो भी एट एन अफोर्डेबल प्राइस। अफोर्डेबल प्राइस का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 50,000 रुपया पे किया और आप न्यू रिजीम में हैं तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ओल्ड रिजीम में हैं तो जो 50,000 रुपये आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पे करेंगे, उसमें वो अगर आप 30% के टैक्सेबल इनकम स्लैब में हैं तो आपको 30% का टैक्स बचा करके देगा। तो इफेक्टिवली उसकी कॉस्ट आपको 35,000 रुपीज पड़ेगी। तो यानी कि आपके लिए आपका फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अफोर्डेबल हो गया। help bring helps you bring down taxable salary with retirement bring down taxable salary with retirement saving। यानी कि आपकी टैक्सेबल सैलरी तो कम हो जाती है, साथ के साथ आपकी रिटायरमेंट के लिए सेविंग भी होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि एनपीएस की बात करते हैं, अगर आप एनपीएस में 50,000 रुपये एडिशनल डालते हैं तो आपको उसका डिडक्शन मिलता है ओल्ड टैक्स रिजीम में, और उस 50,000 से आपकी फ्यूचर की यानी कि आपकी रिटायरमेंट सेविंग भी इकट्ठी हो रही है। तो ये आपको डुअल बेनिफिट दे रहा है। एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग फॉर रिटायरमेंट थ्रू एनपीएस। तो रिटायरमेंट अगर आप एनपीएस से प्लान कर रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए एटीसी में एज वेल एज 50,000 रुपीज एट्टी CCD 1B में आपको एडिशनली अलाउ हो जाता है। तो यानी कि आपको 2 लाख रुपए तक आप एनपीएस में जमा करेंगे तो पहला बेनिफिट तो ये हुआ कि 2 लाख रुपए का आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो गई, और दूसरी चीज उस 2 लाख रुपए को आप वो 2 लाख रुपए आपके रिटायरमेंट के लिए इकट्ठे हो गए, आपकी रिटायरमेंट सेविंग फंड क्रिएट हो गया। हेल्प यू सेव इनकम टैक्स ऑन हायर इनकम विद एलिजिबल अलाउंसेस। तो जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस है, लीव ट्रेवल अलाउंस है, ये आपको एक सब्सटेंशियल टैक्स सेविंग दे देते हैं, जबकि वो न्यू टैक्स रिजीम में अलाउ नहीं करते। तो न्यू टैक्स रिजीम में आपके लिए वो टैक्स सेविंग नहीं मिल पाती है। मेक्स एक्विजिशन ऑफ असेट्स टेकन ऑन लोन लेस कॉस्टली, यानी कि अगर आपने घर ले रखा है तो उसकी जो हाउसिंग लोन की इंटरेस्ट है उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है न्यू ओल्ड टैक्स रिजीम में, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता। साथ के साथ अब न्यू टैक्स रिजीम में, सॉरी, ओल्ड टैक्स रिजीम में
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ एडिशनल डिडक्शंस अलाउ करे थे, जैसे कि ई व्हीकल परचेज करने पर आपको कुछ 50,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन था। तो इस तरह की चीजें अगर आप करते हैं, असेट्स खरीदते हैं लोन से, तो वो आपको जो उसके ऊपर इंटरेस्ट आप दे रहे हैं उसका बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। Many other deductions and exemptions for a specific category, जैसे कि सेक्शन 80G में डोनेशन का, 80TTA में सेविंग बैंक अकाउंट की इंटरेस्ट का, और बहुत सारे स्पेसिफिक बेनिफिट्स है सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो सीनियर सिटीजन्स के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें हमने आपको बताया है कि सीनियर सिटीजन्स कैसे टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। हमने डेडिकेटेड वीडियो है, हम उस वीडियो का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और ये जो हमने बताया है सेक्शंस, अलग अलग सेक्शंस डिडक्शंस के, उसके ऊपर भी हमने सेपरेट वीडियो बनाई जिसमें हमने बताया है 10 वेज टू सेव टैक्स, 10 ways to save tax अदर देन सेक्शन 80C। उस वीडियो का लिंक भी हम आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। मैक्सिमाइजिंग योर टैक्स सेविंग्स हेल्प्स इन वेल्थ बिल्डिंग, यानी कि आपकी टैक्स सेविंग तो हो ही रही है, उस टैक्स सेविंग को आप अपनी वेल्थ बिल्डिंग में भी यूज कर सकते हैं। साथ के साथ जो इन्वेस्टमेंट्स आपने किए, दैट विल टू ऐड टू योर वेल्थ। तो यानी कि आपको डुअल बेनिफिट मिला। फर्स्ट, आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किए, उन इन्वेस्टमेंट्स ने आपकी वेल्थ को बढ़ाया। साथ के साथ जो इन्वेस्टमेंट्स आपने किए उसकी वजह से जो आपकी टैक्सेबल इनकम कम हुई, आपकी जो टैक्स सेविंग हुई, वो भी आपकी वेल्थ क्रिएशन में हेल्प कर रहा है। तो थिंग्स टू बी कॉशियस अबाउट टैक्स रिजीम सिलेक्शन, तो आपको बहुत ही कॉशियस रहना है, बहुत ही ध्यान रखना है अपनी इनकम का टैक्स रिजीम्स को सिलेक्ट करते समय। क्यों? क्योंकि भाई बिजनेसमैन के लिए रेस्ट्रिक्शन है कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में अगर आ जाता है तो वो स्विच बैक नहीं कर सकता, जबकि प्रोफेशनल, जबकि सैलरी क्लास के लिए ऐसा नहीं है। तो इनकम अगर आपकी सैलरी से है तो आप स्विच कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम, और न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में, वाइसा वर्सा अलाउड है। थैंक यू वेरी मच। एक हमारी छोटी सी वीडियो थी एट द रेट पर्सनल टैक्स चैनल के ऊपर, जिसमें हमने आपको बताया कि भाई आप 8 रीजन कि आपको क्यों ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहिए। आप हमारे चैनल एट द रेट पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। थैंक